आपको और किसानों को सोचकर यह हैरानी होगी कि बिना जुताई के कैसे खेती की जाती है। जी हाँ, यह सच कर दिखाया है हमारे मुरैना के विजय राजे कृषि रिसर्च सेंटर के कृषि वैज्ञानिकों ने। तो आइए आपको बताते हैं कि किस प्रकार से यह खेती की जाती है और इसके क्या लाभ हैं। इस खेती को करने के लिए आपको केवल खेत में एक बार मशीन से ही बीज की बुवाई करनी है। इस प्रकार से खेती करने के कई प्रकार के लाभ हैं, जिसमें आपको आर्थिक दृष्टिकोण जैसे कि एक प्रकार से फसल को बोने के लिए 3 से 4 बार जुताई करनी होती है, लेकिन वह जुताई के पैसे आपके बच जाएंगे। दूसरा लाभ यह है कि आपको कम पानी देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जुते हुए खेत में बार बार पानी देने की आवश्यकता होती है। तीसरा लाभ यह है कि प्रकृति के लिए ज़्यादा प्रदूषण नहीं होगा, क्योंकि बार बार जुताई होगी तो ट्रैक्टर से धुआं निकलेगा। जैसा कि हम बताना चाहेंगे किसान भाइयों को कि आजकल बार बार जुताई या अधिक जुताई करके हम फसलों को उगा रहे हैं, तो उसका उतना दृष्टिकोण के इकोनॉमिक आर्थिक रूप से देखा जाए तो उतना लाभदायक नहीं है। और वातावरण की जो बात आ रही है, प्रदूषण हो रहा है, उसकी भी दृष्टि से देखें, क्योंकि अधिक से अधिक डीजल की खपत होती है उसमें, और हमारी जो भारी मशीनरी है उनका भी उपयोग कर रहे हैं। तो ये सारी बिंदु के दृष्टिकोण से जब हम इसको तुलना करते हैं तो इसमें हम देखें कि जो बिना जुताई किए हुए शून्य कर्षण जिसे कहते हैं, और हम सीधे सीधे जो हमारे पास मशीनें हैं वो बिना जुताई किए हुए खाद और बीज दोनों को मशीन एक साथ बुवाई करती है। तो इसमें देखें कि जो भी पहली फसल थी, जो खरीफ की फसल थी, उसको हमने कटाई के बाद इस खेत में कोई भी जुताई नहीं की है, इसमें सीधे हम फसल की बुवाई की है। तो इसकी विधि के द्वारा हमने यहाँ पर सरसों की भी बुवाई की है, चने की भी बुवाई की है और गेहूँ की भी बुवाई की है। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि इसके द्वारा जब बुवाई करते हैं तो फसल का जो उत्पादन है वो जुताई की हुई फसल की तुलना में कम नहीं मिलता है हमको। ये पहली बात तो देखने की आवश्यकता है। दूसरा, किसान भाइयों को हम बताना चाहेंगे कि खेत की तैयारी के लिए प्रति हेक्टेयर लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये का जो खर्चा आता है उसकी सीधी सीधी बचत होती है। तीसरा देखें कि जब हम ट्रैक्टर के द्वारा इतना चलाते हैं, उससे 4 से 5 बार खेत की जुताई करके तैयार करते हैं, तो उसमें जो हमारा डीजल जलता है उससे जो वातावरण का पॉल्यूशन होता है उसकी भी हम बचत कर सकते हैं इसके द्वारा। तीसरी साथ, जब खेत में बार बार जुताई करते हैं तो जो विभिन्न तरह के लाभदायक जीवाणु हैं, चाहे हमारे केंचुआ हैं, इनके जो नष्ट हो रहे हैं, यदि हम इसमें खेत में जुताई नहीं करेंगे और दूसरा पूर्व फसल के अवशेष इसी फसल खेत में पड़े रहेंगे तो धीरे धीरे जो वो सड़ कर के ह्यूमस बढ़ाते हैं, मृदा में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं, जिससे हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ने से फसल हमारी अच्छी बढ़ती है और जो पोषक तत्व जमीन में उपलब्ध हैं वो धीरे धीरे से फसल को अच्छी मात्रा में उपलब्ध होने लगते हैं। इसी के साथ हम देखें कि जो पानी की मात्रा है वो भी इसमें बचत होती है, क्योंकि जुताई किए हुए खेत में पानी ज़्यादा समय सोखता है, ज़्यादा नीचे चला जाता है, और इस विधि से जब सिंचाई करते हैं तो कम समय में, माने सिंचाई में जो पानी लगता है उसमें भी 15 से 20% तक समय की बचत होती है और पानी की बचत होती है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि बिना जुताई किए हुए भी किसान इन फसलों को लगा सकता है। और खरपतवार नियंत्रण की हम विशेषकर बात करें तो इसमें जो फसल हम बोते हैं उसमें इतनी डेंस हो जाती है, फिर उसके बाद कोई भी खरपतवार नहीं बन पाते हैं। जैसा कि आप पीछे हमारी जो फसल खड़ी हुई इसमें देख रहे हैं कि कोई भी खरपतवार नहीं है। आमतौर पर गेहूं जब बोते हैं तो गेहूं में हम जो खरपतवार नाशी हैं, सकरी पत्ती के लिए क्लोडिनोफॉप और चौड़ी पत्ती के लिए मेटसल्फर मिथाइल, तो वो तो हम जुताई करके गेहूं की बुआई करें उसमें भी आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह से ये जीरो टिलेज या शून्य कर्षण तरह से जब बुवाई करते इसमें भी आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से जब आप बोएंगे किसान भाई तो हम देखेंगे कि बिना जुताई किए हुए पैसे की बचत, पानी की बचत, भूमि की दशा का सुधार, वातावरण का अच्छा होना, ये सारी की सारी बातें लाभदायक हैं और उत्पादन भी कम नहीं हो रहा है। इन सब बातों को ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप अधिक से अधिक उत्पादन और लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।